हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे फरवरी यानी कि माघ मास के दूसरी एकादशी के बारे में। दूसरी एकादशी दोस्तों जया एकादशी कहलाती है। इस दिन श्री हरि की पूजा से मोक्ष प्राप्त होता है। तो जानते हैं आज के वीडियो में हम लोग 2024 की जया एकादशी की शुभ मुहूर्त, महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है और समय क्या है। तो माघ महीने में शुक्ल पक्ष में जया एकादशी आती है। जया एकादशी व्रत करने वाले के पितृ योनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। इसके प्रभाव से पितृपक्ष की 10 पीढ़ियां, मातृपक्ष की 10 पीढ़ियां मोक्ष को प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों, इसलिए यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अंत तक अवश्य ही जाने। कोई भी बात इस वीडियो के आपको अच्छी और उपयोगी लगे तो लाइक तो अवश्य ही करिए, क्योंकि आपका एक लाइक हम लोग को ऊर्जा से भर देता है, मोटिवेशन का काम करता है दोस्तों। और आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों, कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग दोस्तों अपनी जानकारियों की तरफ। जया एकादशी व्रत में भगवान विष्णु के माधव रूप की पूजा करनी चाहिए। पुराणों का कहना है कि इस व्रत और पूजा से विजय मिलती है। साल 2024 में जया एकादशी का दिनांक क्या है दोस्तों? इस साल जया एकादशी 20 फरवरी 2024 को रखा जाएगा। पद्म पुराण और भविष्य उत्तर पुराण दोनों में जया एकादशी के महत्व का उल्लेख मिलता है। स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व बताते हुए कहते हैं कि इस दिन का उपवास करने से व्यक्ति को ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिलती है। तो इसका मुहूर्त क्या है? पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी 19 फरवरी 2024 को सुबह 8:49 पर शुरू होगी और अगले दिन 20 फरवरी 2024 को सुबह 9:55 तक रहेगा। पूजा का मुहूर्त मिल रहा है दोस्तों, पूजा का शुभ मुहूर्त मिल रहा है सुबह 9:45 से दोपहर के 2 बजे तक। जया एकादशी का व्रत जो है उसका पारण कब होगा? जया एकादशी का व्रत का पारण 21 फरवरी 2024 को सुबह 6:05 से शुरू होगा और 9:11 तक किया जाएगा। पारण की तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होगी सुबह 11:27 पर दोस्तों। इसका महत्व है दोस्तों, पद्म पुराण में जिक्र किया गया है कि जया एकादशी व्रत करने से हर तरह के पाप और अधम योनि से मुक्ति मिलती है। साथ ही साधक को जीवन में सभी भौतिक और आध्यात्मिक सुख मिलते हैं। मान्यता है कि जया एकादशी व्रत करने से मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः नियमों का पालन करते हुए यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, ये तो रहा महत्व और इसका पूजा का समय और दिनांक। चलते हैं दोस्तों पूजा विधि की तरफ। जो लोग इस व्रत को करते हैं वे एक दिन पहले से नियमों का पालन करते हैं दोस्तों। यदि आप व्रत रख रहे हैं तो एक दिन पहले 19 फरवरी को ही आप सारे नियमों का पालन प्रारंभ कर देते हैं। इसके लिए आपको उस दिन भी नहाए खाए की तरह ही नियम किया जाता है दोस्तों। इस दिन आप सुबह में अपने बाल वगैरह धुल लेंगे 19 फरवरी को ही, और उसके बाद दोस्तों आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे। चावल नहीं खाएंगे, पत्तेदार सब्जियां, मूली, उसके बाद दोस्तों प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, चावल, जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो नहीं खाएंगे, जैसे साग हो गया। फिर उसके बाद बैंगन, क्योंकि इनमें कीड़े होने के डर रहते हैं दोस्तों, इस वजह से इन सारी चीज़ों का वर्जन होता है इस व्रत में। किसी भी व्रत में इन सारी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, नहीं सेवन करना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए बिना लहसुन प्याज के संध्या काल तक ही भोजन किया जाता है। रात्रि का भोजन नहीं किया जाता है दोस्तों। यदि आपको भूख लग भी रही है तो आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। और भूमि शयन का नियम होता है, ब्रह्मचर्य पालन का नियम होता है दोस्तों। एक दिन पहले से ही सात्विक जीवन जीने का नियम होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखते हुए व्रत करें, नियमों का पालन करते हुए पूजा करें दोस्तों। पूजा के समय आप जिस दिन व्रत रखेंगे उस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करें। गंगा जल, हल्दी मिश्रित जल से स्नान करें। पीले रंग के वस्त्र को धारण करें और सर्वप्रथम सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद आप श्री हरि विष्णु के किसी भी रूप, कोई भी रूप आपके घर में हो,
उनके सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और संकल्प धारण करें। संकल्प धारण करें सर्वप्रथम दोस्तों एकादशी में संकल्प में ये याद रखें कि अक्षत का इस्तेमाल नहीं होता है। पुष्प लें, जल लें और सिक्का लें। उसके बाद अपने नाम, गोत्र, स्थान आदि को बोलते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए, प्रभु से प्रार्थना करते हुए सारी चीज़ों को उनके चरणों में छोड़ दें और भगवान से प्रार्थना करें कि निर्विघ्न इस व्रत को आपके पूर्ण कराएं। फलाहार आप रख सकते हैं दोस्तों तो फलाहार रखें, नहीं संभव है तो आप सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए भगवान का पूजन करें। इस प्रकार से पूजन करके संध्या काल में पूजन करें। और व्रत रहेंगे, रात्रि जागरण का नियम है, दिन के भी जागरण का नियम है दोस्तों, भजन कीर्तन करने का नियम है, भगवान की चालीसा का पाठ करें, भगवत गीता का पाठ करें और भगवान के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर जिस भी मंत्र का आप संकल्प ले रखे हैं उसका जाप करें। नहीं अलग से समय मिल रहा है दोस्तों तो नाम जाप करते हुए पूजा करें। और व्रत वाले दिन भी सारे दिन का व्रत जो लोग रखेंगे फलाहार रखेंगे और रात्रि जागरण करेंगे। तो चलते हैं कुछ बातों को और ध्यान रखते हैं, सावधानियों के बारे में जानते हैं दोस्तों। इस दिन के व्रत की सावधानियां क्या क्या हैं। तो जो लोग व्रत धारण करेंगे वे लोग एक दिन पहले से सावधानी बरतते हैं। अब व्रत वाले दिन भी दोस्तों तुलसी के भी भोग के बिना श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है। तो तुलसी जी का भोग में अवश्य ही अर्पण करें, भोग लगाएं प्रभु का तो भोग में अवश्य अर्पित करें। आप भगवान का जब हल्दी मिश्रित जल से और गंगाजल मिश्रित जल से अभिषेक करें, पंचामृत अभिषेक करें और उसके बाद उनके भोग में तुलसी अवश्य ही अर्पित करें। पीले वस्त्र धारण कराएं भगवान को। उसके बाद दोस्तों चंदन लगाएं, माला पहनाएं पीले रंग के और पीले रंग के वस्तुओं से भोग लगाएं। केले का भोग लगाएं, लड्डू का भोग लगाएं, जो भी आपका समर्थ हो, शक्ति हो उस हिसाब से भोग लगाएं और धूप दीप दिखाकर भगवान का पूजा करें दोस्तों। और तुलसी जरूर ही अर्पित करें भगवान के भोग में। फिर उसके बाद दोस्तों संध्या काल की भी पूजा इसी प्रकार से होगी और अगले दिन पूजा करके ही व्रत का पारण होगा। तुलसी तो भोग में आवश्यक है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि तुलसी उस दिन ना स्पर्श की जाती है, ना ही तुलसी को भोग लगाया जाता है, दूर से पूजा की जाती है और तुलसी को ना ही तोड़ा जाता है दोस्तों। तो तुलसी का इस बात का ध्यान रख के आप पहले से इंतजाम कर लें, एक दिन पहले से ही तोड़ के रख लें आप। उसी प्रकार से रविवार और मंगलवार को भी तुलसी नहीं तोड़ा जाता, तो इस बात का भी ध्यान रखें दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों एक बात और आता है सोने का। जो लोग व्रत धारण करें एकादशी व्रत में तो सोना नहीं चाहिए। कहा जाता है कि यदि आप सो रहे हैं, झपकी भी ले रहे हैं तो आपके सारे पुण्य त्रिजटा नाम की राक्षसी ले जाती है। तो इसलिए आज रात्रि जागरण और दिन के जागरण का नियम है। तो इसके लिए यदि आपको नींद आ भी रही है तो तुलसी दल अपने पास पहले से ही रखें, जिससे आपके पुण्य आपको बचे रह जाते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। यदि अच्छी और उपयोगी लगी तो एक छोटा सा लाइक अवश्य ही करिए। आने वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे एकादशी व्रत की कथा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हर हर महादेव दोस्तों, जय भोलेनाथ, धन्यवाद दोस्तों।